पत्नी की व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट या फेसबुक चैट अगर आपके हाथ लग गई है और आपकी पत्नी किसी अनजान पुरुष के साथ संबंध बना के बैठी है और उन चैट से आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकते हो, तो आप आराम से अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकते हो और मेंटेनेंस से भी आपको छुटकारा मिलेगा। एक ऐसा ही बेहतरीन जजमेंट आया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपकी पत्नी किसी और अनजान पुरुष के साथ संबंध में होती है, उसके साथ एडल्ट्री में होती है, नाजायज संबंध होते हैं दोनों के, या फिर वो किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही होती है। कई बार ऐसी चीजें भी होती है कि आपकी पत्नी व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर किसी अनजान पुरुष के साथ चैट करती है। उनका आपस में कोई ना कोई गलत टाइप का कनेक्शन होता है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अदालत ये कहती है कि अगर आपकी वाइफ किसी के साथ एडल्ट्री में है, तो उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप की कोई फोटो या वीडियो ऐसी चीज आप कोर्ट में लेके आओ, तभी एडल्ट्री मानी जाएगी। लेकिन अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप अपनी पत्नी की व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट और फेसबुक चैट को भी कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इन चीजों को पकड़ लेते हो, तो आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती है। सबसे बड़ा खतरा तो होता है मेंटेनेंस केस। मेंटेनेंस केस में आपके ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है और बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे में आपको कोर्ट में साबित करना होता है कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, तो ही आप मेंटेनेंस से बच सकते हो। लेकिन सबूत ना होने की वजह से आप साबित नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, कोर्ट में आप अपनी पत्नी की व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग जैसी कोई भी चीज लगाते हो, तो आपकी पत्नी कह देती है कि ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन है, ये तो मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है। तो आपकी ये बातें कोर्ट में नहीं मानी जाती। लेकिन अब ये जो नया जजमेंट आया है, जिसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं, वो जजमेंट इन सभी चीजों का इलाज है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। दोस्तों, इस केस में यह हुआ था कि एक महिला के किसी और अनजान पुरुष के साथ नाजायज संबंध थे। वो उसके साथ व्हाट्सएप पर भी काफी चैट वगैरह किया करती थी, जिसमें उनकी अश्लील चैट्स भी थी और काफी कुछ था। हस्बैंड ने वो सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेकर निकाल ली और अपने फोन में सेव कर ली। उसके बाद पत्नी उसे छोड़कर चले गई। पति ने काफी कोशिश करी अपनी पत्नी को मनाने की, लाने की, वो नहीं आई। पति ने सेक्शन 9 का केस भी दर्ज करवाया, लेकिन वो उसमें भी नहीं आई। जिसके बाद थक हार के पति ने कोर्ट में एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स का केस दर्ज करवा दिया और उस केस में सबूत के तौर पर पति ने वो व्हाट्सएप चैट्स रखी, जिसमें जो उसकी वाइफ थी वो किसी और पुरुष के साथ गलत सलत टाइप की चैट्स वगैरह कर रही थी, जिससे ये चीज साबित हो रही थी कि वो महिला उस अनजान पुरुष के साथ एडल्ट्री में है। लेकिन दोस्तों, बात वही है, पत्नी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है,
मेरी इजाजत के बगैर मेरी व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट निकाले गए हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो क्या उससे हम ये बात पूछेंगे कि चोर साहब क्या हम आपकी रिकॉर्डिंग बना ले, कोर्ट में लगाने के काम आएगी? तो क्या वो चोर इजाजत देगा? तो ऐसे ऐसे तो बेवकूफी भरे कानून हमारे देश में है जो बिना सिर पैर के होते हैं। अब इस मामले की अपील लेकर पति पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पति पहुंचा, पति ने हाई कोर्ट में सारे तथ्य रखे, सारी चीजें रखी, वही व्हाट्सएप चैट्स वगैरह सारी वहां पे हाई कोर्ट में भी लगाई, जो ये साबित कर रही थी कि जो उसकी वाइफ है उसके संबंध किसी और पुरुष के साथ है, वो उसके साथ चैट कर रही थी। पत्नी ने वही चीज करी, ऑब्जेक्शन, ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भैया देखो सीधी सी बात है, फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 14 और सेक्शन 20 के हिसाब से ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में मानी जाएगी, और चाहे किसी और कानून में इसे प्राइवेसी का उल्लंघन कहा गया हो, लेकिन ये जो मामला हमारे पास आया है ये फैमिली कोर्ट का मामला है, और फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 14 और सेक्शन 20 के तहत ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत माने जाएंगे। और हम तो भैया इस चीज को मानेंगे कि ये बिल्कुल सच है जो जो चैट्स इसने यहाँ पर लगाई है। दोस्तों इससे पहले भी कुछ अदालतों के ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिसमें अदालतों ने ये बात क्लियर बोली है कि जहां फेयर ट्रायल की बात आती है वहां पे प्राइवेसी जैसी कोई भी चीज नहीं देखी जाएगी, बिल्कुल फेयर ट्रायल चलाया जाएगा। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति के वो एविडेंस माने गए, व्हाट्सएप के जो स्क्रीनशॉट्स थे, पति को उस पत्नी से एडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक भी मिल गया। तो दोस्तों अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा ही है, आपकी वाइफ किसी के साथ एडल्ट्री में है, आपके पास सबूत के तौर पर व्हाट्सएप की चैट्स, इंस्टाग्राम की चैट्स या फिर फेसबुक की चैट्स है, तो उसके स्क्रीनशॉट कोर्ट में वैलिड माने जाएंगे। अगर आपकी पत्नी इस बात का ऑब्जेक्शन उठाती है कि यह प्राइवेसी का उल्लंघन है, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल आप लोग अपने केस में कर सकते हो। एडल्ट्री के ग्राउंड पर आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा, और एडल्ट्री में रहने वाली जो महिला होती है वो अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार भी नहीं होती, तो आप मेंटेनेंस से भी बच सकते हो। दोस्तों जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पर लिखकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ये जजमेंट आपको सर्च करने पर नहीं मिलता है, आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी पीडीएफ कॉपी दे दूं, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके एक छोटा सा शुल्क अदा करके मुझसे पीडीएफ कॉपी ले सकते हैं इस जजमेंट की। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग, फेसबुक चैट या इंस्टाग्राम चैट, इन सब चीजों को कोर्ट में लगाने का पॉइंट टू पॉइंट क्या तरीका होता है, इन सब चीजों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की डिटेल पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाओ। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।